स्वागत है आप सभी का एसएस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम चैप्टर 2 बुक नंबर 2 पॉलिटी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जिसका वेटेज हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है और इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस साल इससे क्वेश्चन नहीं आए हो। तो आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। जो आप सामने कॉपी लेकर बैठे, अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आया आप उसे कॉपी में नोट डाउन करें और आप मेरे जवाब देने से पहले आप खुद जवाब दें, ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कितना कुछ जाना है, क्योंकि ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका जवाब क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 1906, मतलब बी हमारा सही आंसर है। 1906 में स्थापना हुई थी। इसके ऑप्शन में देखिए, गौर से देखिए, ऑप्शन में 1905 भी दिया हुआ है। 1905 में भी एक ऐतिहासिक कार्य हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। क्या हुआ था बच्चों? बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन हुआ था। तो मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव भी समझा दे रही हूँ, ऑप्शन वाला भी, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपसे बंगाल विभाजन पूछ दे तो आप उसका भी जवाब दे दें कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है बाबू? ऑन लिबर्टी। तो ये क्या है? एक शीर्षक है पुस्तक का, तो इसके लेखक कौन है पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे अब हम लोग, बेनेट, प्लेटो, मार्क्स। नहीं, ये तीनों गलत है। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ए इसको हम लोग कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? J.S. मील। ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, J.S. मील इसका सही आंसर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? तो देख लीजिए, यहाँ पे बोला है नहीं है, तत्व नहीं है, राज्य का तत्व नहीं है। तो भूभाग, हाँ बिल्कुल भूभाग जरूरी है राज्य बनाने के लिए। मतलब राज्य के तत्व में क्या है? तो राज्य बनाने के लिए क्या जरूरी है? तो भूभाग ऑब्वियसली बहुत जरूरी है। जनसंख्या, अब जनसंख्या ही नहीं रहेगी, लोग ही नहीं रहेंगे तो राज्य कैसे बसाएंगे? संप्रभुता, ये भी बहुत ज़रूरी है। फैसले और निर्णय लेने का अधिकार पूरी स्वतंत्रता के साथ, ये ज़रूरी है कि नहीं? तो ये तीनों बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है? दोनों ही, ये तीनों क्या है? राज्य का तत्व है। ऑप्शन नंबर इसका डी मिस है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें मिस है। तो इसमें हम लिख देखते हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, चुनाव अंक कोटा निकालकर मतों की गणना किसकी की जाती है? किसकी की जाती है? पहले कुछ, चुनाव अंक कोटा निकाल कर मतों की गणना किसकी की जाती है? प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। तो हमें बताना है कि जो कोटा है, चुनाव अंक कोटा निकाल कर, ये जो प्रणाली है वो किसके अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन हम लोग का एक क्या है? तो साधारण बहुमत प्रणाली। नहीं, ऐसा नहीं होता है साधारण बहुमत प्रणाली में। तो ऐसा किस में होता है? स्पष्ट बहुमत प्रणाली। नहीं, इसमें भी नहीं होता है। संचय मत प्रणाली। नहीं। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये जो कथन है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? तो ये कथन हम लोग को किसने दिया? तिलक जी ने। किसने दिया है? तिलक जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम विदेश मंत्री, कहा भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे?
तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी थे। प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रथम विदेश मंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आंसर हम लोग का सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति पूछा गया है राज्यसभा का, तो कौन होता है? तो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो आंसर बी हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? किसी भी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, द्विदलीय, एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था या बहुदलीय व्यवस्था? तो भारत में किस तरह की व्यवस्था? हम सब जानते हैं भारत में बहुदलीय व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दल हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब है भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी? भारत में 1946 की अंतरिम सरकार, जो 1946 में जो हम लोग की सरकार बनी, तो वो किस योजना के बाद बनी थी? तो कौन सी योजना हुई थी? तो ये क्रिप्स मिशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1946 में आया था और इसी में हम लोग की क्या बनी थी? सरकार बनी थी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये हम लोग के पहले गवर्नर थे। लेकिन अगर ये पूछेगा कि कोई अंतिम भारतीय गवर्नर, अगर कोई हमसे ये पूछेगा अंतिम भारतीय गवर्नर, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? श्री राजगोपालाचार्य। लेकिन हम लोग को क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। बी करेक्ट आंसर है। क्या है? बी करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना? 13। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर हम सारे ऑप्शन क्या है? गलत है। यहाँ पे क्या है? सारे ऑप्शन आपके गलत है। आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 आपका सही आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 26 जनवरी 1950। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से अनुच्छेद में होता है? क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व है वो कौन से अनुच्छेद में होते हैं? अनुच्छेद 33 से 46, ऑप्शन हम लोग का 34 से 38, 34 से 52 नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी 36 से 51। अनुच्छेद 36 से आर्टिकल 36 से 51 के बीच में होता है। और भाग कौन सा है? भाग 3। भाग भी आपको बता दे रही हूँ, भाग 3 में। भाग किसमें? भाग 3 में। अब अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का? अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदयुक्ति से संबंधित है? पदयुक्ति से, मंत्रिमंडल की नियुक्ति और पदयुक्ति से कौन संबंधित है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 75? तो अनुच्छेद 75 ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट जवाब है। डी इसका सही आंसर है, 75। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? कौन हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो अब देखते हैं हम लोग।
ऑप्शन देख के पता चलेगा। ऐसे क्वेश्चन में पहले अच्छे से ऑप्शन पढ़ना चाहिए, एक्साइटेड नहीं हो जाए कि क्वेश्चन आसान है या फिर ऐसे ही बन जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन देखते हैं और एक्साइटेड में आकर वो सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते, एक ऑप्शन देखकर उस पर टिक मार देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, हमें सारे ऑप्शन को पढ़ना चाहिए। तो पहला हम लोग का है संसदात्मक सरकार। संसद वाली सरकार, बिल्कुल ये हमारे यहाँ। स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये हमारे लोकतंत्र का क्या है, हमारे लोकतंत्र का स्तंभ है। अब आध्यात्मक सरकार या संघात्मक व्यवस्था भी। आध्यात्मक सरकार नहीं, हमारी आध्यात्मक सरकार नहीं है, आध्यात्मिक सरकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, आध्यात्मिक सरकार। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। अब पूछा है जो धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे भारत के संविधान में है, तो वो किस चीज़ के लिए है, वो किस चीज़ को यहाँ पर स्तुत कर रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सा वाक्य, कौन सा कथन उसको सही भाव प्रकट करता है। तो पहला है, भारत में धार्मिक विविधता। बिल्कुल, भारत में धार्मिक विविधता है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का किसी भी राज्य में किसी एक धर्म को महत्व नहीं दिया गया। यहाँ सभी धर्म मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ पर सभी धर्म वालों को मानने का, सभी धर्मों को मानने का अधिकार मिला है। और यहाँ पर सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है, किसी के साथ भी कोई ऊंच नीच का व्यवहार नहीं रखा जाता है। भारत में सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान भाव। तो मैंने अभी यही कहा कि भारत में सभी के साथ क्या रहता है, सभी धर्मों को एक जैसा माना जाता है, सभी को समान भाव दिया जाता है। तो इनमें से सभी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है किस देश से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए स्विट्ज़रलैंड नहीं, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन नहीं, ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका हम लोग का सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पंचायती राज निम्न में से कौन सी सूची में शामिल है। पंचायती राज व्यवस्था, जिससे पंचायती राज व्यवस्था किस सूची में, तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में राज्य सूची में आता है। किस में आता है, राज्य सूची में आता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अब अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद, मतलब अनुसूची हमारे भारतीय संविधान में है, कौन सा अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान है। तो दूसरी सूची नहीं, 8वीं नहीं, 5वीं नहीं, हम लोग की 10वीं सूची में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान दिया गया 10वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। अब मैं आपको बता दूं समवर्ती सूची क्या होता है। तो सबसे पहले समवर्ती सूची वे सूची होते हैं जिनमें हम लोग की स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद से हम लोग की सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों क्या करती है, मिलकर फैसला लेती है। ये दोनों क्या करती है, मिलकर फैसला लेती है। ऐसे जितने भी विषय हैं उन सबको हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। तो अब ऐसा कौन सा विषय है इन सब में से, तो जो शिक्षा है उसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है। एक ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, ये नहीं, ये गलत आंसर है। अनुच्छेद 310 नहीं होगा, अनुच्छेद 315 ये भी नहीं होगा, अनुच्छेद 313 ये भी नहीं होगा, अनुच्छेद 312 क्या होगा, अनुच्छेद 312 जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है। तो जो हमारी वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्या है, राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है।
तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? प्रधानमंत्री। इनके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, ये ज़्यादा शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके पास ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, तो ये प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख मुखिया होता है, सरपंच होता है, प्रमुख होता है, पंचायत सेवक होता है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में खुद देना है। कमेंट में आप लोग हमें ज़रूर बताइए इसका आंसर, मैं देखूं कि कितने बच्चों को पता है। कमेंट, ओके, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर लिखें आप लोग। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? हम लोग के प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसे भी पूछा है अध्यक्ष कौन होता है, या ऐसे भी पूछ देगा कि पदेन अध्यक्ष कौन होता है। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो तभी आंसर क्या होगा हम लोग का? प्रधानमंत्री आंसर होगा। ओके, अब ये पूछ देगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद इसकी स्थापना कब हुई थी? ये इसकी शुरुआत कब हुआ था? स्थापना या फिर इसका शुरुआत कब हुआ था? स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट कब हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था ये 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 हम लोग का सही आंसर होगा। अगर आपको डेट पूछेगा तो आप डेट बता भी सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? जो संसद होते हैं उसके संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करेगा? तो उसके संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करेगा? उसके संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति संबोधित करता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन हम लोग का 27 क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? मतलब किसे राष्ट्रपति द्वारा नहीं निर्वाचित किया जाता है? किसको राष्ट्रपति नहीं, मतलब उसके नियुक्ति कौन नहीं करता है? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और CJI जो होते हैं हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश, उन सबको कौन चुनते हैं? तो राष्ट्रपति उनसे नियुक्ति करती है। CJI जो होते हैं हम लोग के, तो उन सबको भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्हें भी कौन चुनते हैं? तो राष्ट्रपति ही चुनते हैं। अब आता है लोकसभा अध्यक्ष, फिर एक राज्यों के राज्यपाल और प्रधानमंत्री। तो लोकसभा अध्यक्ष है, तो इससे प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को क्या है कि प्रधानमंत्री नहीं चुनते। अब आगे क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? अविश्वास किसके विरुद्ध लाया जा सकता है? संसद के विरुद्ध, न्यायाधीशों के विरुद्ध, राज्यपाल के विरुद्ध। तो किसके विरुद्ध लाया जा सकता है? तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाती है। और कौन लाती है? तो विपक्षी दल लाती है। ये ज़्यादातर कौन लाती है? विपक्षी दल, ऑपोजिशन पार्टी हमेशा अविश्वास प्रस्ताव लाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्य विधान परिषद जो है उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जो विधान परिषद है उनका कार्यकाल हमेशा क्या होगा? तो उनका कार्यकाल हमेशा 6 साल का होगा। कितने साल का होगा? 6 साल का। फिर राज्यसभा, आपसे ये भी पूछ सकते हैं राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? राज्यसभा का भी कार्यकाल क्या है? सेम ही है, सेम 6 साल ही है। लेकिन अगर हम लोग लोकसभा पूछ दें, आपसे लोकसभा पूछा जाए, तो आप क्या जवाब देंगे? लोकसभा का भी कार्यकाल कितना होता है बच्चों? लोकसभा का भी कार्यकाल 5 होता है, 6 नहीं होता है। इसका कार्यकाल कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा हम लोग का? तो इसका जवाब हो जाएगा हम लोग का सी, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मज़ा आया हो, VVI क्वेश्चन पढ़ के आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या? भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय? कभी कभी अध्याय बोलेगा या कभी भाग पूछ लेगा, तो इस सब का जवाब कितना होगा? सेम ही होगा। अभी कितना है? 25 है। और अगर ये पूछेगा कि मूल भाग कितने थे,
क्या पूछेगा कि मूल भाग या अध्याय कितने थे, मूल भाग या अध्याय कितने थे। तो मूल भाग या अध्याय कितने थे, तो 22 थे। मूल भाग कितने थे, 22 थे बाबू, कितने थे, 22 थे। लेकिन अभी कितने हैं, अभी कितने हो गए वर्तमान में, वर्तमान में कितने हैं, तो 25 है। वर्तमान में कितने हैं, 25 है। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा हमारे साथ ऑब्जेक्टिव पढ़ने में। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूल।